खुदाम यसु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर चार्ल्स रियाज़ है। मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है। मैं दिल की गहराइयों से ग्रेस नेटवर्क के लिए खुदाम की शुक्रगुज़ारी करता हूँ और खुदा के खादिम रेवरेंड दानिश पीटर साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यह मौका दिया ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत को पेश कर सकूं। आइए हम अपने ध्यान, अपनी तवज्जो खुदाम के कलाम अक़दस की जानिब लगाएंगे और खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे पहला सैमुएल और उसका बाब नंबर 4 और आयत नंबर 21वीं और 22वीं 2 आयात मुक़द्दसा खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल बाब नंबर 4 आयत नंबर 21 और 22 2 आयात मुक़द्दसा खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज का जो मैसेज है ये बड़ा ही अहम मैसेज है। आज का पैगाम तालीमी मैसेज भी होगा और गॉस्पल मैसेज भी होगा। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद यकीनन हमसे कलाम करेगा, हमसे बात करेगा जब हम बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी कि हशमत इस्राएल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खाविन जाते रहे थे। सो उसने कहा कि हशमत इस्राएल से जाती रही क्योंकि खुदावंद का संदूक छिन गया है। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए कि आज का जो हमारा मजमून है, मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये होगा कि हशमत इस्राएल से जाती रही, और इसके हम इसके आउटलाइन बनाएंगे, 3 हेडिंग्स बनाएंगे और इस मजमून को मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी आसानी के साथ और सादा लफ्ज़ों में मैं आपके सामने गोश गुजार मैं कर सकूं। इसका जो पहला पॉइंट हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे वो ये होगा कि खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी जो है वो इसराइल में कैसे आई, और खुदा के कलाम में से गौर करेंगे कि खुदा का जलाल जो है वो कैसे इसराइल में जारी होता था और कैसे खुदा का जलाल इसराइल में ज़ाहिर हुआ। और दूसरी बात खुदा के कलाम में से ये देखेंगे कि कैसे खुदा का जलाल इसराइल से जाता रहा। और तीसरा जो बड़ा पॉइंट हम देखेंगे, सीखेंगे कि हम कैसे खुदा के जलाल को आज अपनी कलीसियाओं में, अपने ख़ानदानों में, अपनी शख्सी ज़िंदगी में जो है वो हम खुदा के जलाल को जो है वो हम कैसे अपनी कलीसियाओं में और अपनी शख्सी ज़िंदगी में जो है वो हम वापस ला सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से ये जो बहुत बड़ा बयानिया जो है ये एक ख़ातून दे रही है, और ये ख़ातून जो है ये एली काहिन की बहू है। और एली काहिन की बहू जो है जब उसके बेटा पैदा होने वाला है और उसके वज़े हमल का वक्त आ चुका है और उसका बेटा पैदा हुआ और उसने अपने बेटे का नाम यकबूद रखा, और साथ ही साथ उसने कहा कि हशमत इस्राएल से जो है वो जाती रही है। मेरे अज़ीज़ों, खुदाम के कलाम में से याद रखें कि वो शिकायना ग्लोरी, वो खुदा की हजूरी, वो खुदा की प्रेजेंस जो है ये एली काहिन की बहू जो है इस बात को बड़ा बखूबी जानने वाली है। लगता है कि उसका बड़ा तजुर्बा है, और जब एली काहिन और उसके बेटों ने गुनाह किया है और खुदा का जलाल और वो शिकायना ग्लोरी जो है वो इसराइल में से जाती रही है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदाम के कलाम में बाइबल मुक़द्दस में लिखा गया कि फ़िलिस्ती जो हैं वो अहद का संदूक जो हैं वो लेकर चले जाते हैं। और जब वो लेकर चले गए और जब एली काहिन की बहू को पता चला कि वो अहद का संदूक जो है अब वो जाता रहा है और उसके बेटा पैदा हुआ, और उसने कहा कि हशमत जो है वो इसराइल से जाती रही, और साथ ही साथ जो है वो उसकी डेथ हो गई। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए आज दौरे हाज़रा में पाकिस्तानी कलीसियाओं के लिए
मेरे और आपके लिए भी जो है वो लम्हा फिक्रिया है। आइए हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, आइए हम अपने ख़ानदानों पे गौर करें, आइए हम अपनी कलीसियाओं पे गौर करें और हम देखें कि क्या वही खुदा की हजूरी, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की ग्लोरी जो है वह हमारी ज़िंदगियों में और हमारे ख़ानदानों में जो है वो कायम है। अगर कायम है तो खुदावंद की शुक्रगुजारी की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो फिर हमें इसके लिए ख़बरदार होने की ज़रूरत है, हमें इसके लिए गौर व खौस करने की ज़रूरत है, ताकि वही खुदावंद की हजूरी जो है वह हमारी ज़िंदगियों में और हमारे ख़ानदानों में कायम दायम हो जाए। आइए पहली बात हम मिलकर खुदा के कलाम में से देखेंगे और खुदा का जलाल जो है वो कैसे इसराइल पे जो है वो ज़ाहिर हुआ। और बाइबल मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं और खुरूज की किताब आप नंबर 24 में जो है खुदा ने हज़रत मूसा को, खुदा ने अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा को जो है वो खुदा ने बुलाया है, खुदा ने कॉल की है, खुदा ने आवाज़ दी है और खुदा ने अपने बंदा बुज़ुर्ग मूसा से कहा, आए मूसा अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर, अपनी तमाम मसरूफियत को छोड़कर आप पहाड़ पर जो है वो मेरे पास आ, मैं तेरे साथ बातें करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ कलाम करना चाहता हूँ, मैं गहरी और अमीक बातें जो है वो मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। और अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है और तू क्या कर, ऊपर पहाड़ पर जो है वो मेरे पास चला आ। याद रखें कि अगर मैं और आप हम खुदा से बात करना चाहते हैं, हम खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं और फिर हमें अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम निकालने की ज़रूरत है, हमें अपना तन मन धन खुदावंद को देने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद की आवाज़ को जो है वो सुनने की ज़रूरत है। क्या वजह है आज खुदा की हजूरी जो है वो क्यों हमारी ज़िंदगियों में नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो है वो दुआ करने का टाइम नहीं है, हमारे पास खुदावंद की आवाज़ सुनने का टाइम नहीं है, हमें खुदा की बात को कबूल करने का जो है वह हमारे पास टाइम नहीं है। जब पूछा जाता है क्या आपने आज खुदा का कलाम पढ़ा है, और कितनी दफ़ा शायद हमारा जवाब ये होता है आज मैंने खुदा का कलाम नहीं पढ़ा। पूछा जाता है कि आपने क्यों खुदा का कलाम नहीं पढ़ा, जवाब ये मिलता है वी हैव नो टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है। हम कितना ज़्यादा टाइम जो है वो और चीज़ों पे हम सर्व कर देते हैं, लेकिन खुदा चाहता है हम खुदा की आवाज़ को सुने। तो खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी जो है वो कैसे इसराइल में आई, पहली बात हम खुदा के कलाम में से देखना और सीखना चाहते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा गया और खुदा ने अपने बंदा मूसा को जो है वो पहाड़ पर बुलाया है, और जब पहाड़ पर बुलाया है और खुदा ने खैमा इज्तिमा का नक्शा जो है वो खुदा ने दिया है, और फिर खुदा ने 10 अहकामात जो है वो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दिए कौम बनी इसराइल के लिए, बनी इंसान के लिए। और खुदा ने अपना कलाम दिया है, खुदा ने अपना कलाम हमें दिया है फिजिकली तौर पर, ताकि मैं और आप हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें, मैं और आप खुदा की बातों को सीख सकें, मैं और आप खुदा की बातों को समझ सकें। और मेरे इसी खुदा के कलाम में कैसे खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी जो है वो इसराइल में वापस आई। और खुदा के कलाम में लिखा गया कि खुदा ने क्या किया है, खैमा इज्तिमा का नक्शा जो है वो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दिया है। याद रखिए मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है, हमारा खुदा बेतरतीब नहीं है। और वही तरतीब जो है वो खुदा आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है। जब हमारी ज़िंदगी में तरतीब जाती रहती है, जब हमारी ज़िंदगी में तरतीबें उल्ट हो जाती हैं, जब मैं और आप हम अपनी मनमानी करनी शुरू कर देते हैं और फिर खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी जो है वह हमारी ज़िंदगियों में से, हमारे ख़ानदानों में से जाती रहती है। हम बात करें जो हमारा पहला नुक्ता है वो ये है कि खुदा का जलाल जो है वो कैसे इसराइल में आया है, और खुदा का जलाल आने की बड़ी वजह क्या है कि खैमा इज्तिमा का नक्शा जो है वो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दिए। खुदा ने तमाम चीज़ें, हत्ता के जो मेखे हैं और उसकी पैमाइश है और उसके जो खाने हैं और एक एक चीज़ का नक्शा जो है वो खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दिए।
नक्शा तो खुदा ने दे दिए, खुदा ने अहकामात जारी कर दिए, खुदा ने कलाम को जारी कर दिया है। और मेरे सीसो खुदा के कलाम में खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा ने जो है, और उसने क्या किया है, खुदाम की ताबेदारी की है, खुदाम की फरमाबरदारी की है, खुदाम के नाम के इज़्ज़त और जलाल दिए है। जो डायरेक्शंस खुदा ने दी हैं, जो हदायत खुदा ने दी हैं, जो कुछ नक्शा और तरतीब खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दी है, और खुदा के बंदा ने जो है और पूरी ताबेदारी और खुदावन की फरमाबरदारी की है। गोया के दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें, और खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा ने जो है वो सब कुछ जो है वो खुदा की मर्जी के साथ किए है। बड़ी ख़ास बात है। अगर मैं और आप हम चाहते हैं कि जैसा खुदा का जलाल इसराइल में जारी होता था, खुदा की हजूरी और प्रेजेंस जो है वो इसराइल के लिए जारी होती थी, और अगर वही खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी हमारे ख़ानदानों में और हमारी कलीसियाओं में कायम हो जाए, हमें खुदा की मर्ज़ी को मालूम करना है। अरे खुदावन तू क्या चाहता है, हमें घुटने टेकने हैं, हमें दुआ में झुक जाना है, हमें रोज़ों में ठहर जाना है, हमें खुदा की मर्ज़ी को मालूम करना है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगियों में से जो है वो क्या चीज़ और क्या बात जो है वो खुदा हमारी ज़िंदगियों में से चाहता है। सो पहली बात खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं कि खुदा का जलाल जो है वो कैसे इसराइल में ज़ाहिर हुआ। खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा ने जो है वो खुदावन की ताबेदारी की है, खुदावन की आवाज़ को सुने, खुदावन की बातों को माने, खुदावन की बातों पे लब्बैक कहा है, और फिर खुदा का जलाल जो है वो इसराइल में और तमाम चीज़ों में जो है वो खुदा का जलाल हमें जारी होता हुआ जो है वो हमें नज़र आता है। दूसरी बात हम खुदा के कलाम में से गौर करते हैं और खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि खुदा का जलाल जो है ये क्यों इसराइल से जो है वो जाता रहा है। जब मैं और आप हम खुदा की आवाज़ को हम सुनना छोड़ देते हैं, हम नाफरमानी करनी शुरू कर देते हैं, हम खुदावन की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि खुदा का जलाल जो है वह हमारी ज़िंदगियों में से जाता रहता है। और क्यों खुदा का जलाल जो है वो इसराइल में से जाता रहा, और उसकी पहली बड़ी वजह जो है वो क़यादत में गुनाह आ गया है। एली काहन के बेटे, और बाइबल मुकद्दस में लिखा गया कि एली काहन के बेटे जो हैं वो उन्होंने क्या किया है, गुनाह के साथ जो है वो खेलना शुरू कर दिए। जब लोग कुर्बानियां लेकर आते हैं इस हैकल में, और इसराइल के लोग जो हैं वो कुर्बानी लेकर आते हैं, और खुदा के कलाम में लिखा गया, और एली काहन के बेटे वो सबसे पहले कहते हैं हमें हमारा हिस्सा, हमें गोश्त जो है वो दे दिया जाए, कुर्बानी जो है वह बाद में देना, लेकिन सबसे पहले जो है वो हमें जो है वो हमारा हिस्सा और गोश्त और तमाम चीज़ें जो हैं वो दे दी जाएं। गोया कि उन्होंने खुदा का दर्जा जो है वो उन्होंने अपने आप को देना शुरू कर दिया। और मेरे सिसो खुदा के कलाम में बात बस यहीं पे ख़त्म नहीं है, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा गया कि जितनी ख़वातीन जो हैं वो हैकल में खिदमत गुजारी करती थी, काम करती थी, और खुदा के कलाम में लिखा गया कि एली काहन के बेटे जो हैं वो उनके साथ बदज़ातियाँ करते थे, गुनाह करते थे, नाफरमानी करते थे। और हबक्कूक की किताब में जो है वो खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावन की आँखें जो हैं वो ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती, देख ही नहीं सकती। अगर हम चाहते हैं कि खुदा का जलाल और खुदा की हुजूरी जो है वह हमारी ज़िंदगियों में कायम और दायम हो, और फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हमें खुदा का काम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक करना है। और खुदा के कलाम में लिखा गया कि जब इस तरह का सिनेरियो चल रहा है, इस तरह के हालात चल रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लोगों ने कुर्बानी देने से घिन करने लगे। उन्होंने कहा कि हम क्यों कुर्बानी चढ़ाएं, हम क्यों कुर्बानियां लेकर जाएं, जबकि हमारी कुर्बानियां जो है वह हमें दिली तौर पर जो है वह हमें बेजार और इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। और मेरे सिसो खुदा के कलाम में नतीजतन क्या हुआ है, हशमत इसराइल से जो है वो जाती रही है। अहद का संदूक जो है वो इसराइल से जाता रहा है। एली काहन जो है वो खुद जो है वो बड़ी जंग अमालीक के साथ जब हुई है, और एली काहन जो है वो भी तबाह और बर्बाद हो जाता है।
एली काहन के बेटे जो हैं वो भी जंग में मारे जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि अहद का संदूक जो खुदा की हजूरी और मामूरी का जो है वो बहुत बड़ा निशान था, और अहद का संदूक जो है और वो भी इसराइल से जाता रहा। और एली काहन की बहू कहती है कि हशमत जो है वो इसराइल से जाती रही। क्यों जाती रही? गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से। जब अपने तरीके जो हैं वो बिगाड़ लिए गए हैं, खुदा का काम जो है वो खुदा की मर्जी के बगैर जो है वो होना शुरू हो गया है, और हशमत जो है वो इसराइल से जाती रही है। और तीसरी बात खुदा के कलाम में से जो मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ, अगर मेरे इसी से याद रखें, जब हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करते हैं, क्या हमारी ज़िंदगियों में जो है वो खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी कायम व दायम है? मुमकिन है कि जब मैंने और आपने तौबा की, मुमकिन है जब मैंने और आपने पानी में खड़े होकर इस बात का एलानिया इकरार किया कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, मुमकिन है कि मैं और आप रूह कुद्स से मामूर होते हुए हम बहुत सारे लोगों को जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास लाने का सबब और वसीला बने। लेकिन वक्त के साथ साथ वो हमारी मोहब्बत जो है वो खुदावंद के साथ ठंडी पड़ती चली गई। हमने गुनाह के साथ जो है वो खेलना शुरू कर दिया। गुनाह और नाफरमानी जो है वो हमारे ख़ानदानों में और हमारी ज़िंदगियों में जो है वो आनी शुरू हो गई, और जिसके नतीजे में जो है वो खुदा का जलाल और खुदा की हजूरी जो है वो हमारी ज़िंदगियों में से जाती रही। अगर आज ऐसे हालात हैं तो फिर खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है, कैसे हम खुदावंद की हजूरी को जो है वो हम वापिस लाने का सबब और वसीला बन सकते हैं। मेरे से याद रखिए कि जब हम सैमुएल की पहली किताब का मुताला करते हैं, और सैमुएल की पहली किताब में जो है वो 4 बड़े करैक्टर्स जो हैं वो हमें खुदा के कलाम में से नजर आते हैं, और ये 4 बड़े किरदार जो हैं यह हमें खुदा की हजूरी को जो है वो वापिस लाने का सबब और वसीला बनते हुए जो है वो हमें नजर आते हैं। अगर मैं और आप हम चाहते हैं कि खुदा की हजूरी जो है वह हमारे ख़ानदानों में, खुदा का जलाल जो है वह हमारे ख़ानदानों में और हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो, फिर ज़रूरत है मुझे और आपको खड़े होने की, ज़रूरत है मुझे और आपको लीडरशिप में आने की, ज़रूरत है मैं और आप अपने बच्चों में जहाँ भी खुदा ने हमें कायम किया है, अगर हम अपनी फैमिली में हैं, अगर हम अपनी जॉब में हैं, अगर हम चर्च में लीडिंग रोल में हैं, अगर हम बीइंग अ पास्टर या एल्डर्स या डीकन्स या संडे स्कूल टीचर्स जो है वो कोई भी खिदमत खुदा ने हमारे सुपुर्द की है, हम कैसे खुदावंद की हजूरी को वापस ला सकते हैं। और वो जो 4 बड़े किरदार हैं उनमें मुकद्दसा हन्ना वो खुदावंद की हजूरी को जो है वो वापस लाने का सबब और वसीला बनी। नंबर 2, खुदा का बंदा सैमुएल जो है वो खुदावंद की हजूरी और खुदावंद के जलाल को जो है वो वापस लाने का सबब और वसीला बना। नंबर 3, खुदा का बंदा दाऊद जो है और खुदावंद की हजूरी को जो है वो वापस लाने का सबब और वसीला बना। और नंबर 4, बुजुर्ग सुलेमान जो है वो खुदावंद की हजूरी को वापस लाने का सबब और वसीला बना। एक करैक्टर के ताल्लुक से मैं बोलना चाहूँगा मुकद्दसा हन्ना के बारे में। मुकद्दसा हन्ना जो है वो खुदावंद की हुजूरी को वापस लाने का सबब और वसीला बनी। कैसे बनी? दुआओं के साथ, आंसुओं के साथ खुदावंद की हुजूरी में जो है और वो दुआ और इल्तिजा कर रही थी। जब वो अपनी ज़रूरत उसने सामने रखी है, उसे फर्जंद नौरीना चाहिए था और खुदा को भी ज़रूरत थी कोई नबी बर्पा हो जाए, क्योंकि खुदा का कलाम ग्रां कदर था और कोई रोया बरमला नहीं होती थी। और मुकद्दसा हन्ना ने कहा, ए खुदावंद जो बेटा तू मुझे देगा और उसको मैं तेरी नजर कर दूंगी। जैसे उसने मन्नत मानी और खुदा ने उसको बेटा दिया, और वही बेटा जो है वो खुदा के जलाल और खुदा के हुजूरी को जो है वो वापस लाने का सबब और वसीला बना। मेरे से याद रखें, अगर मैं और आप हम खुदा के हुजूरी को वापस लाना चाहते हैं, हमें दुआ करने की ज़रूरत है, हमें आंसू बहाने की ज़रूरत है, हमें अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है, हमें अपनी खुदी का इनकार करने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे, यकीनन खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में,
हमारे ख़ानदानों में और हमारी कलीसिया में जो है वो कसरत के साथ काम करेगा, और हम जो कुछ खुदा से मांगेंगे और हमारा खुदा हमारे लिए मुहैया करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। ए खुदावंद, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, आज के सीखे हुए कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और तमाम देखने और सुनने वालों के लिए हम बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पर ए खुदावंद, तेरे खादिम, तेरे बंदा के लिए, रेवरेंड दानिश पीटर साहब के लिए, सारी टीम के लिए, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए खुदा हम बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। ए खुदा, ये पैगामात, ये तेरा कलाम इसी तरह से जारी रहे, बरकत पर बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन।